आज जो प्रतिशत में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग वर्ग से रिलेटेड पढ़े थे, वृद्धि या कमी जो होती थी। आज हम लोग वृत्त से रिलेटेड पढ़ेंगे। वृत्त की त्रिज्या होती है, व्यास होता है, परिधि होती है, क्षेत्रफल होता है। जैसे वृत्त की त्रिज्या अगर हम r मान लें तो व्यास हो जाएगा 2r, परिधि हो जाएगी 2 पाई r और क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r। यदि हम त्रिज्या में x% की वृद्धि करते हैं तो व्यास में भी x% की वृद्धि हो जाती है, परिधि में भी x% की वृद्धि हो जाती है, क्षेत्रफल में 2x + x² अपन 100% की वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने वर्ग में भी बताया था, सेम वही बात होती है। यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दे, तो ये r है, ये भी r है, ये भी r है, इसमें r² स्क्वायर आती है तो हम ये लागू करते हैं। यदि x% की कमी कर दी जाती है, व्यास में कितने % की कमी हो जाएगी? 23% की कमी हो जाएगी। परिधि में कितने % कमी हो जाएगी? 23% की कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने % की? तो 2x - x² पर 100% की कमी हो जाएगी। यदि हम इसी को अगर क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो जरा ये लिखे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर उसके 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। 3 क्वेश्चन। पहला, व्यास में कितने % वृद्धि हो जाएगी, परिधि में कितने % हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने % हो जाएगी। तो फार्मूला देखते हैं कि जितना इसमें होगी उतना ही व्यास, जितनी त्रिज्या में होगी उतनी ही व्यास में होगी, उतनी ही परिधि में होगी, जितनी परिधि में होगी उतनी ही व्यास में होगी, उतनी ही त्रिज्या में होगी, जितनी कमी त्रिज्या में होगी उतनी ही व्यास में भी होगी, उतनी ही परिधि में होगी। इन तीनों में परिवर्तन करके अगर क्षेत्रफल में आते हैं तभी ये रूल लागू होगा, 2x + x² अपन 100 और 2x - x² अपन 100। अगर हम यहाँ की बात करें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर उसके व्यास में कितने % होगी, तो बाई फार्मूला 10% की हो जाएगी। परिधि में कितने % को होगी? 10% की होगी। क्षेत्रफल में कितने % होगी? तो 2x, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 2x + x² अपन 100%। इसका अगर हम मान निकालते हैं तो 2 × 10 आधन 100, 10 का वर्ग प्रतिशत अर्थात 20 हो जाएगा 100/100 प्रतिशत। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 21% की वृद्धि होगी। ये एकदम क्लियर, 21% की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात हम कहते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर उसके व्यास में कितने % होगी? 10 होगी। परिधि में कितनी होगी? 10 होगा। क्षेत्रफल में कितनी होगी? तो 2x + x² पर 100 का फार्मूला लगाएंगे तो 2 × 10 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 100/100 यानी कि 21%। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार में यदि हम इसको हम फर्स्ट कर दें, इसको हम सेकेंड कर दें और इसको हम थर्ड कर दें, 3 क्वेश्चन, और इसको हम पहला क्वेश्चन बना दें। यदि इसी को हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके व्यास में कितने % की वृद्धि होगी? तो 20% की वृद्धि होगी। उसके परिधि में कितने % होगी? तो 20% होगी। उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो जो यहाँ हम x के मान 10 रखा करते थे, अब यहाँ पर x के मान हम 20 रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, 2 × 20 धन 20 का वर्ग बटा 100% यानी कि 40 हो जाएगा 400/100% यानी कि 0 0 कैंसिल हो गया, अर्थात 44%। कितने % हो जाएगी? 44%। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके पूछता है कि व्यास में कितने % होगी? तो 20% होगी। उसकी परिधि में कितनी होगी? तो 20% की होगी। क्षेत्रफल में कितनी होगी? ये। इसी को यदि हम क्वेश्चन को बदलें, 3 नंबर कर दें और कहें किसी वृत्त के व्यास में, किसी वृत्त के व्यास में 25% की वृद्धि होने पर उसके, हम व्यास तो दे चुके हैं, त्रिज्या हम ले लें, त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होगी? उसके परिधि में कितने % की वृद्धि होगी? अगर यहाँ पर हम निकालते हैं तो जितनी त्रिज्या में उतनी ही व्यास में होगी, उतनी ही परिधि में होगी, उतनी ही क्षेत्रफल में होगी। अर्थात त्रिज्या में अगर होगा तो 25% हो जाएगी, परिधि में होगी तो 25%
6% की हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो 2IA गुणे 25 हो जाएगा, IA 25 का वर्ग हो जाएगा बटा 100%। हम आगे इसको हल करें तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 625 बटा 100%। इसको हम करेंगे तो 2 पॉइंट काट देंगे, 50 × 6.25% अर्थात 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जितनी व्यास में होगी उतनी ही त्रिज्या में होगी, उतनी ही परिधि में होगी। इन तीनों में परिवर्तन के बाद अगर क्षेत्रफल में आता है तबे रूल लागू होगा 2x + a² या 2x - a² 100% की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम तीसरा चौथा सवाल अगर हम बनाते इसी में एक और इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि किसी वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि होने पर उसके त्रिज्या में कितने % की हो जाएगी, उसके परिधि में कितने % की हो जाएगी और उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो 30%। परिधि में कितने % हो जाएगी? तो 30%। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो ये हम रूल लगाएंगे 2 × 30 धन 30 का वर्ग बटा 100%, 30 दूनी के 60 धन 900 बटा 100%, ये कट जाएगा यानी कि 69% की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम कहते हैं व्यास में 30% की वृद्धि होने पर उसके त्रिज्या में कितनी होगी? तो 30 होगी। परिधि में कितनी होगी? तो 30 होगी। क्षेत्रफल में कितनी होगी? तो 2x + a² 2 × 2 = 30 का वर्ग बटा 100 यानी 60 × 900 बटा 100 यानी अर्थात 69% की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम कहते हैं परिधि में एक और बना दे 5 में, यदि किसी वृत्त की परिधि में 12% की वृद्धि होने पर उसके त्रिज्या में, अब परिधि तो दे दिए हैं, फिर पूछेगा कि व्यास में उसकी त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होगी। तो परिधि में ये रही, यहां से यहां तक इधर से उधर कहीं भी जाया जाएगा तो वही मान रहेगा, यानी कि त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होगी? तो 12% की ही वृद्धि होगी। व्यास में कितने % का होगा? तो 12% की ही वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने होगा? तो इसके लिए हम लगाएंगे 2 × 12 धन 12 का वर्ग बटा 100%, यानी कि 12 दूनी के कितना 24 और 12 का वर्ग हो गया 144 और बटा 100%, यानी कि 24 और 1.44%, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो 25.44% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 25.44% की वृद्धि होगी। यानी किसी वृत्त की परिधि में 12% की वृद्धि होने पर उसके त्रिज्या में कितनी होगी? तो 12% होगी। व्यास में कितने होगा? तो 12 होगा। क्षेत्रफल में कितने होगा? तो 2x + a² 100 का फार्मूला लगाएंगे तो 12 धन 144, ये 2 पॉइंट काट देंगे ना तो सही में आ जाएगा 1.44, यानी कि 25.44% की वृद्धि हो जाएगी। एक और हम सवाल बना लें, दोनों को दो सवाल अगर हो जाएंगे तो और ठीक रहेगा। यदि किसी वृत्त की परिधि में मान लिया जाए सपोज दैट 40% की वृद्धि होने पर उसके त्रिज्या में कितने % की हो जाएगी? व्यास में कितने % हो जाएगी? तो 40% ही वृद्धि हो जाएगी। ये भी 40% ही वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने होगा? तो 2x + a² 100। इसको अगर हम लगाते हैं x के रोल यहाँ पर 40 करता है, x रोल यहाँ 40 करता है, यानी कि 2 × 40 का वर्ग
प्रतिशत, यानी कि 80 धन 40 चौके 16/100 प्रतिशत, ये काट देंगे 80 यानी कि 96% की वृद्धि हो जाएगी। दो सवाल इसके लिए, दो सवाल इसके लिए, दो सवाल इसके लिए, एक पर 3 सवाल, यानी कि लगभग 18 क्वेश्चन हो गए। जिस प्रकार की वृद्धि होती है उसी प्रकार का कमी हो जाती है। अगर हम ये कहें कि किसी वृत्त की त्रिज्या में x% की कमी कर दिया जाए तो व्यास में कितने % की कमी होगी, तो x% कमी होगी। इसकी परिधि में कितने % होगी, तो x% होगी। क्षेत्रफल में कितनी होगी, तो 2x - x² 100% की कमी हो जाएगी। जैसे एक सवाल बना है इसमें भी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में यानी उसके व्यास में कितने % कमी हो जाएगी, एक क्वेश्चन। तो ये आपको मिलेगा 10% की कमी हो जाएगी, कमी ये होगी। परिधि में कितने % की कमी होगी, तो 10% की कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे 2x - x² 100%, अर्थात 2 × 10 - 100/100%, यानी कि 20 - 100/100%, यानी कट जाएगा, अर्थात 19% की कमी हो जाएगी। इसमें भी 3 क्वेश्चन हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर उसके व्यास में कितने % कमी होगी, 10% होगी। परिधि में कितने % कमी होगी, तो 10% होगी। क्षेत्रफल में कितने % होगी, तो 2x - x²। इसको हल करने पर हमको रिजल्ट आता है 19% की कमी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम बना दे रहे हैं, इसको फर्स्ट सेकेंड कर दें, ये भी भूल जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके हम चले जा रहे हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20%, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी करने पर उसके व्यास में कितने % की होगी, तो ये भी 20% हो जाएगी। उसकी परिधि में कितने % की कमी होगी, तो 20% होगी। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो अब यहाँ पर 2x - x² फंडे में 2 × 20, ये 20 का वर्ग हो जाएगा। 20 का वर्ग होता है 400, ये 0 0 कट जाएगा, 20 और ये 20 दूनी का, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 40, और 40 ये कट जाएगा, तो 40 में से 4 घटेगा, यानी कि 36% की कमी हो जाएगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर उसके व्यास में कितने % की कमी हो जाएगी, तो 20%। उसकी परिधि में कितने % कमी हो जाएगी, तो 20%। उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी, तो 2x - x² 100%, यानी कि 2 × 20 - 20 का वर्ग 100, यानी 40 - 400, यानी अर्थात 36% की कमी हो जाएगी। इसी सवाल को यदि हम दूसरे एंगल में बनाएं, अब ये हम तीसरा क्वेश्चन बना दे रहे, इसमें से फर्स्ट सेकंड कर दे, किसी वृत्त की व्यास में, तो हम कर दें कि व्यास में 50% की कमी करने पर उसके व्यास में कितने % की कमी हो जाएगी। अब व्यास में तो हम बोले ही है, दिए ही है, त्रिज्या में कितने % की कमी हो जाएगी, ये हो गया हमारा त्रिज्या, ये हो गया हमारा परिधि में कितने % की कमी होगी, ये हमको जानना है। तो त्रिज्या में कितने % की कमी होगी, तो 50% की कमी होगी। परिधि में कितने % की कमी हो जाएगी, तो 50% की कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितनी होगी, तो 2x - x² 100। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो 2 × 50 - 50 का वर्ग बटा 100 प्रतिशत, यानी कि 2 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हम करेंगे तो 50 का वर्ग होगा हम लोग का 2500, अब बटा 100 कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 में से 25 जाएगा, 75% की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। यदि किसी वृत्त के व्यास में 50% की कमी करने पर उसके त्रिज्या में कितने % की होगी, तो 50% होगी। परिधि में कितनी होगी, तो 50% होगी। क्षेत्रफल में कितने होगा, तो 2x - x² 100, यानी 2 × 50 50 यानी 100 - 25, अर्थात 75% की कमी हो जाएगी। इसी में एक चौथा सवाल, एक और एग्जाम्पल दे दे, व्यास का ही है। किसी वृत्त के व्यास में सपोज दैट हम कितना कर दे, 30% की कमी करने पर उसके त्रिज्या में कितने % की कमी हो जाएगी।
मिटा करके फिर से हम लोग कर लें, या आप लोग भी करते रहें। देख देख जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो 30% की कमी हो जाएगी। परिधि में कितने परसेंट की हो जाएगी, तो 30% की कमी हो जाएगी। कमी, ये भी कमी। क्षेत्रफल में कितनी होगी, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100, यानी कि 2 गुणे 30 माइनस 30 का वर्ग बटा 100 प्रतिशत, अर्थात 60। ये हो गया 900 बटा 100। ये हम घटाएंगे तो 60 में से 9 हो जाएगा 51% की कमी हो जाएगी। यानी किसी वृत्त के व्यास में 30% की कमी करने पर उसके त्रिज्या में कितनी परसेंट हो जाएगी, 30% हो जाएगा। परिधि में कितनी होगी, 30% हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितना होगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100, 2 गुणे 60 यानी कि 30 का वर्ग बटा 100, 60 माइनस 900 बटा 100, अर्थात 51% की कमी हो जाएगी। 2 सवाल वृत्त त्रिज्या में बना दिए हैं, 2 सवाल व्यास बनाए हैं, 2 सवाल परिधि के लिए भी बन जाए। यदि हम कहें किसी वृत्त के परिधि में, यहां लिख दे रहे हैं परिधि में 70% की कमी करने पर उसके परिधि हम दे दिए हैं। त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, व्यास में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो 70% ही रह जाएगा। व्यास में कितने परसेंट की कमी रह जाएगी, तो 70% की कमी रह जाएगी। कमी क्षेत्रफल में कितनी होगी, हाँ ये पता लगाएगा, 2 गुणे 70 माइनस 70 गुणे 70 अर्थात 70 का वर्ग हो जाएगा। यहां से हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 अर्थात 140 हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 10 बचा 1 और 13 में 4 गुणे 9, यानी 91% की कमी हो जाएगी। यानी किसी वृत्त की परिधि में 70% की कमी करने पर उसके त्रिज्या में उसकी त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो 70%। व्यास में कितने हो जाएगा, 70 होगा। क्षेत्रफल में कितना होगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100। ये ट्रिकली फार्मूला बहुत वीआईपी है। इसमें अगर आप चाहें तो कईयों चीज, अगर आप इंटरटेक अगर पढ़ते होंगे, फिजिक्स में भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। चाहे हम 3D में जाए, चाहे आयतन वगैरह हम पढ़ते हो, चाहे वो गोला पढ़ते हो, कोई भी चाहे, अगर हम इसको फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा ही वीआईपी है। इस बार जहाँ होगी और अनुक्रपाती जो है फॉर्मूला अगर होगा तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन हल होते हैं। एक और बना दे रहे हैं क्योंकि 2 सवाल मन के हो जाए। 2 वृद्धि वाला का हो गया, 2 वृत्त के लिए हो गया। किसी वृत्त की परिधि में 60% की कमी करने पर उसके त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, उसके व्यास में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो त्रिज्या में 60% हो जाएगा, व्यास में 60% की ही कमी हो जाएगी। कमी, ये भी कमी। क्षेत्रफल में कितने परसेंट होगी, 2 गुणे 60 माइनस 60 गुणे 60 बटा 100%, ये होगा 26 माइनस 6 का 36। इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 11 में से 3 गए 8, यानी कि 84% की कमी हो जाएगी। यानी किसी वृत्त की परिधि में 60% की कमी करने पर उसकी त्रिज्या में कितनी होगी, 60% की। व्यास में कितना होगा, 60 होगा। क्षेत्रफल में कितना होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर पर 100%, यानी कि 2 गुणे 60 माइनस 60 गुणे 60 बटा 100, यानी 120 माइनस 36, यानी कि 84% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।